अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी ऑनेस्ट टॉक और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक जहाज़ के ऊपर खड़ी हुई हूँ। तो अगर हम बात करते हैं मुल्क की मईशत की, तरक्की की, कामयाबी की, फलाह बहबूद की, तो एक ही नाम जहन में आता है, वो है कराची का। कराची जो कि पाकिस्तान का माशी हब है। कहा यह जाता है कि GDP का 20 to 25% और जो इकॉनमी है उसका 45% कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तो वो शहर कराची आज पोर्ट्स के एतबार से कितना फ़ाल है, यहाँ पर कितने जहाज़ हैं जो आते हैं और यहाँ से कितने जहाज़ जा रहे हैं, ट्रांजिट कितनों को प्रोवाइड कर रहा है। और माजी में जो यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जा रहा था, अब मुस्तकबिल में हम क्या देखते हैं कि कराची पोर्ट क्या ट्रांसशिपमेंट का हब बनने जा रहा है और क्या ये दुनिया को एक नया गेटवे फराहम करेगा मुस्तकबिल में। अभी आप जो सूरत हाल देखते हैं अमेरिका और ईरान की, तो वो जब जहन में आता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है और रास्ते जहाज़ों को मिल नहीं रहे हैं, तो जो दीगर बड़े ममालिक हैं वो देखते हैं कि वो कौन से मुल्क हैं जिनको वो अप्रोच कर सकते हैं इस काम के लिए कि वो यहाँ से अपने जहाज़ों को भेजें, अपने कंटेनर्स को भेजें ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। तो चंद एक नाम सामने आते हैं, उनमें से एक कराची पोर्ट है। कराची पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले ये रैंकिंग में 99th नंबर पर था और अब इसकी बेटरमेंट या इसकी कामयाबी का अंदाज़ा आप इस तरह से लगाएं कि आज ये 69th नंबर पर मौजूद है और अपने काम की बुनियाद पर ये पोर्ट टॉप 5 पोर्ट्स में शुमार किया जाता है। खैर, सारा ब्रीफ अगर मैंने दे दिया तो फिर मैं प्रोग्राम में मज़ीद जो मेरे मेहमान होंगे जिनसे आपका तारुफ करवाऊंगी, जानने की कोशिश करूंगी किस तरह से KPT काम कर रहा है और कराची मैरीटाइम ऑपरेट कर रहा है, तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो चलें फिर चलते हैं और अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर ट्रैफिक आज़म मेमन साहब मौजूद हैं और बिला ताख़ीर उन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कराची पोर्ट पर किस तरह से कार्गोज़ को, ट्रैफिक को, शिप्स को, उनकी ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जाता है, ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, क्योंकि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हमारा जो बेसिकली यहाँ पर काम है टू कार्गो हैंडलिंग, इसके लिए पूरा भरा एक मैकेनिज्म है। हमारा DC डिपार्टमेंट है। व्हेन एवर एनी वेसल जो डिस्चार्ज कार्गो करने आएगा या लोडिंग करने आएगा तो हमारे DC डिपार्टमेंट में लोकल शिपिंग एजेंट जो है ना वो रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जहाज़ आएगा उसमें इतना इतना टनेज है, तो उसकी कार्गो की मुताबिक हम उसकी बर्थिंग करते हैं, फिर उसकी कार्गो की हैंडलिंग करते हैं। जो जो हमारे एज़ पर मैनुअल और एज़ पर SRO जो चीज़ें हैं वो हम उसको स्टैक करते हैं और एज़ पर SRO हम उसकी रिकवरी करते हैं। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी शिप्स हैं जो हमारे पोर्ट पर आती हैं और क्या उसका नंबर है, क्योंकि बताया ये गया था हमें वर्कशॉप या जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें कि बहुत ज़्यादा नंबर है, तकरीबन 40 के करीब बर्थ्स हैं। तो इस ह्यूज नंबर के ऊपर हम इन शिप्स को किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं? एक्चुअली ये 40 जो बर्थ्स हैं वो मुख्तलिफ कम्यूनिटी वाइज आती हैं, क्योंकि अगर लिक्विड है तो वो OP पे आती हैं, OP 1, 2, 3 पे आते हैं। और उसके अलावा अगर ड्राई बर्थ की हैं जो बल्क की कार्गो तो वो फिर अब 10 से 17 पे जाती हैं ईस्ट वाफ पे, और वेस्ट वाफ में आपका 18 से 25। ये मुख्तलिफ नोयत के नेचर ऑफ वेसल्स होते हैं, उस तरह लगते हैं। अगर कंटेनर वेसल हैं तो हमारे पास 3 कंटेनर टर्मिनल हैं, SAPTL, KGTL और KICT। तो इनकी जो कार्गो की वेसल्स की जो कार्गो डिस्चार्ज करेगा उसके कमोडिटी के मुताबिक हम उनको बर्थें एलोकेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लॉन्ग हमारी कोई भी ऐसी क्यू नहीं है, हमारी आउटपुट बड़ी अच्छी जा रही है। और उसमें यह है कि जो हमारा सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, जिस तरह से वीबॉक के बाद, कस्टम के बाद, हमारे अपने सिस्टम के बाद यहाँ पर क्विक डिस्पैच हो जाता है और कार्गो इतना डिले नहीं करता। सर, आप सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं? I am looking after the security arrangement of Karachi Port, the ISPS compliance and access control. So during the last financial year, KPT has handled over 2100 vessels, and that is the record highest ever made in the history of KPT. Secondly, KPT has also handled over 55 million tons of cargo. That is another record, handling record, which is also made during last 138 years, the highest ever. सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद अगर आज हम ये कहें कि पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है कि वो अपने पोर्ट्स को एम्पावर होते देख सके, मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर सकें। जी बिल्कुल। ऑल्दो कि गल्फ़ का जो क्राइसिस था उसने पूरी दुनिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट किया था, बट KPT, मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी बना लिया और उसके तनाजुर में हमने
ट्रांसशिपमेंट आप देखें जो हम साल में हैंडल करते थे ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम, वो हमने इवन इन अ मंथ हैंडल किया और हमने उसके अंदर भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। इसमें मैं अगर एक चीज़ ऐड कर दूं कि हॉर्मोज की वजह से हमारी तो और कैपेसिटी कम हुई है रादर देन हम इंक्रीज़ करते। तो जो हमारे पास ट्रांसशिपमेंट का जो हमारा सिस्टम है वो तो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट करता था, लेकिन उनके जहाज़ों की वो जो सिचुएशन की वजह से वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम हमने 100% उनको जो भी फैसिलिटी थी तो प्रोवाइड की। एक चीज़, दूसरा, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जो हमने सर बता रहे थे कि हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा, उससे ज़्यादा कार्गो हैंडल करते हैं। अच्छा, तरक्की को जो एनालाइज करने का मयार है वो मैंने देखा कि हम फिस्कल ईयर की बुनियाद पर करते हैं। तो मई में लास्ट ईयर इंडिया पाकिस्तान की भी जंग हुई और अभी की अगर हम बात करें तो अमेरिका ईरान के हालात भी कशीदा हैं। फिस्कल ईयर जो अभी रहा उसमें हमने क्या देखा कि हमने किस तरह इस नंबर को मीट अप करने की कोशिश की, और हम लास्ट ईयर से इस ईयर तक अगर कंपैरिजन करें तो आज हमने कितना उसके ऊपर मईशत पहुँचाया है। जी बिल्कुल, जो केपीटी की एक्सपेक्टेड जो हमने अपनी प्लानिंग की हुई थी दैट वाज टू हैंडल अराउंड 2300 शिप्स। बिकॉज ऑफ दैट इशू वी वर अनेबल टू मीट दैट आवर ओन सेट लाइन, हाउएवर इवन देन वी हैव ब्रेक द ओल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, सेकेंडली अब ट्रांसशिपमेंट के अंदर जैसे आपको चेयरमैन साहब ने भी ब्रीफ किया था कि केपीटी ने बहुत फास्टली एफपीआर के साथ और गवर्नमेंट की अदर मशीनरीज के साथ मिलकर नए एसआरओस जिसके अंदर ट्रांसशिपमेंट से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस थे, कुछ कमोडिटीज़ या जो फुल कंटेनर ही हैंडल हो सकता था उसको ब्रेक हैंडल नहीं कर सकते थे, वो चीज़ जो है एड्रेस कर ली। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई इवन के डेकेड से जो है पेंडिंग थी, उनको जो है बहुत इमीडिएटली बेसिस के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी और उसको लीड करे थे फेडरल मिनिस्टर मेरी टाइम, और उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एफपीआर इंक्लूड थे, उन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया। और ये जो आज हम देख रहे हैं ये सब कुछ उस कमेटी की गाइडलाइंस प्लस जो इस वक्त मेरी टाइम की मैनेजमेंट है पोर्ट्स की और मिनिस्ट्री की, इसके तरफ। सर आप कुछ ऐड कर रहे हैं? मैं इसमें ऐड ये करूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि हम 24/7 है। इवन कोविड के दौर में भी हम हमारा वो काम जारी सारी था, और जो आप इंडिया या पाकिस्तान की जो सिचुएशन की बात कर रही हैं उस वक्त भी हम 24/7 थे। एक र्यूमर्स थे कि कुछ पाकिस्तान पे अटैक हुए थे, लेकिन पोर्ट स्टिल उसी वक्त भी वर्किंग कर रहा था, जहाज़ों की सेलिंग हो रही थी, डिस्चार्जिंग हो रही थी, और वो जो है कार्गो डिस्चार्ज भी हो रहा था। सर थ्रेट आज भी एग्जिस्ट करता है और कहा यह जाता है कि अब की बार भारत हमारे पोर्ट्स को हमें समंदर की जानिब से अटैक करेगा, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात को आप देखते हैं, तो हम कितने तैयार हैं? Alhamdulillah, we are fully prepared, और even during the recent conflict with our adversary, उस दौरान भी हम fully prepared थे। इस शिप के कैप्टन हैं, तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो शिप है जिसको ड्रेजर कहा जाता है, इसका मकसद क्या है? मुझे जहाँ तक पता है वो यही है कि पानी की गहराई को मेंटेन करना, बट वो हो कैसे रहा है ये बताइए। हाँ, ये ड्रेजर इट्सेल्फ इसकी काफ़ी सारी किस्में हैं, जिसमें से एक किस्म ये है, और ये चैनल जो हमारी है जहाँ पर जहाज़ इंटरनेशनल आते हैं उसको डेप्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें ऐसे क्राफ्ट चाहिए हैं जो टाइम टू टाइम, क्योंकि एक प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसीजर है, जैसे हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, उसके साथ रेत अंदर चली आती है। हार्बर के अंदर जब हाई टाइड होती है वो पूरी रेत बाहर नहीं जाती जब लो टाइड होती है, और ऐसी जब मॉनसून होता है तो उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जस्ट कीप दैट मेंटेन। हमें इसके साथ आप देखेंगे तो जहाज़ के ऊपर 2 बाजू हैं इसके, जिनको ड्रेज आर्म्स कहते हैं, जो ट्रेल करती हैं। जहाज आगे चलता है तो फिन्स जैसे होते हैं, जैसे आप फिन समझ लें, दैट गोज डाउन टू द डेप्थ एंड इट ट्रेल्स डाउन बिहाइंड द शिप। जहाज के साथ ये 21 मीटर तक ये जहाज जा सकता है। एक्सकेवेशन करती है, एक्सकेवेशन नहीं, नीचे से बॉटम एक्सकेवेट करता है। हमारे साथ जेट लाइन लगी है जो कमोशन पैदा करती है, जमीन हिला के रख देते हैं, सारी रेत हिलाती है, और जब वो रेत सारी कमोशन पैदा होती है तो उसको सक करता है साथ में। एंड व्हेन वी सक इट देयर इज अ बिग हॉपर, यू कैन सी, हमारे पास अपना सेल्फ कंटेंट स्पेस है, वो सारा इसके अंदर गिराता है, और वो जब भर जाता है हम उसको ओवरफ्लो करते रहते हैं, क्योंकि वो चूर्ण होके इट्स अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। व्हेन इट सेटल्स डाउन एट सर्टेन लेवल, हमारे पास डिफरेंट गैजेट्स हैं विच टेल्स अस कि अभी कितना सॉलिड मटेरियल हो गया है। कौन से ये मैम ये हैं, ये सारे मीटर्स हैं, जैसे ये सक्शन दिखाएगा, हमें दिखाएगा कि हमारे जो ड्रेज आर्म है इसकी सक्शन कितनी है।
ठीक है ना। ये पंप सम्प से हमारे सारे, हमें उससे पता चलेगा हमारे पास अभी सॉलिड मटेरियल कितना आ गया। दीज आर ऑल टेक्निकल, तो बहरहाल जस्ट टू लेट यू नो कि दीज आर ऑल गेजेस विच टेल्स अस डिफरेंट पैरामीटर्स बाय विच वी डू सर्टेन कि इतना अभी हमारा 60-70-80% सॉलिड मटेरियल आ गया है। आफ्टर 3 hours of dredging, when we are roaming around over and over at the same ground, we keep on extracting the material. पानी ऊपर आ जाता है, मटेरियल सेटल हो जाता है, एंड देन वी लीव फॉर द आउटर हार्बर, जो एक हमें डेजिग्नेटेड स्पेस है जहाँ पर हम ये फेंक कराते हैं। तो हमारे पोर्ट्स इस वक्त क्लियर हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं बड़े बड़े शिप्स को कि वो यहाँ पर आएं और यहाँ से। बिल्कुल, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे ही कहीं पे हमें कोई ऐसा क्वेश्चन रेज होता है बाय एनी शिप और एनी एजेंट के हमारे पास डेप्थ कहीं पे क्वेश्चन मार्क पे आ रही है, तो वी जंप टू दैट एंड वी कितने ड्रेजर्स हैं हमारे पास? हमारे पास इस वक्त एज ऑफ नाउ 4 ड्रेजर्स हैं। ठीक है जी, और जिसमें सबसे ऑपरेशनल है। जी, सबसे बड़ा ड्रेजर ये है हमारे पास, सबसे बड़ा ड्रेजर ये है TSH Diabul है इसका नाम, विच इज कॉल्ड ट्रेलर सेक्शन हॉपर ड्रेजर। ठीक है, ठीक है। और इसी काइंड का एक और इससे पीछे है जो भी ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू स्क्रैप होने जा रहा है, जो बिकॉज इट इज आउट ऑफ सर्विस। उसके अलावा 2 डिफरेंट काइंड के हैं, वो स्टेशनरी ड्रेजेस हैं, वो अलॉन्ग साइड द बर्थ ड्रेज करते हैं, अलॉन्ग साइड, दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। तो जो बर्थ के अलॉन्ग साइड भी हमें सर्टन को कि जहाज आके जब अलॉन्ग साइड होता है उसका इतना ड्राफ्ट होता है कि उसको वहाँ पर आके सेफली मूव होना है। जैसे भी सब जहाज मूव हुए हैं ना इनको, तो हमें वो डेप्थ मेंटेन को, वहाँ पर भी हमारे पास सिल्टेशन बढ़ती रहती है। सर एक बार एक खबर नजर से गुजरी थी जिसमें एक जहाज एक जगह पर फंस गया था और वो काफी देर तक, और वो हमारा ही पोर्ट था। वो पोर्ट नहीं थी, दैट वाज आउटस्कर्ट्स ऑफ द पोर्ट। वो जहाज, उसका इंजन, किसका जहाज था? वो जहाज एंकर हुआ था, उसका एंकर टूटा और वो वेदर रफ हुआ और उसका इंजन नहीं चल पाया, तो वो ड्रिफ्ट होके हमारे ओशंस में बीच के करीब आ गया। दैट वाज नॉट इन द पोर्ट। पोर्ट में जहाज ऐसे फंसता नहीं है उस तरह से, सिंपल बॉटम को भी टच हो सकता है, विच इज़ अ वेरी अनलाइकली केस। जो आप कह रहे हैं ना, वो रफ वेदर में जहाज का एंकर टेक अवे हो जाता है, वो टूट गया, तो देन इट विल ड्रिफ्ट अवे टू द शोर साइड, और वहाँ को फंस गया, वो बाद में फिर केपीटी नहीं निकाला। सर ये ड्रेजिंग करते हुए क्या मसाइल दरपेश होते हैं? ड्रेजिंग करते हुए मसाइल तो नहीं, हमें जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि इसमें यू हैव टू बी अटेंटिव 24/7, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग, हर वक्त ट्रैफिक, क्योंकि ये जहाज़ की 2-3 कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑपरेट करता है। एक होता है आपका स्टैंड बाय सिचुएशन, जिसमें इंजन्स आर स्टैंड बाय, ऑफिसर्स आर स्टैंड बाय, क्रू स्टैंड बाय, और ये जहाज़ 24/7 स्टैंड बाय मोड में ही ऑपरेट होता है। वैसे आम जहाज़ जो होता है वो हार्बर एरिया में स्टैंड बाय होता है, व्हेन इट गोज टू द ओपन ओशन तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। आप वॉच में डाल दें, ऑटो पे भी डाल दें, तो वो कोर्स पे फॉलो करता रहेगा। लेकिन दिस वन, बिकॉज इट वर्क्स इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अदर क्राफ्ट्स, तो वी कैन नॉट लेट इट बी लाइक दैट। So our ports are open now for all. Yeah, our ports are open. All berths are working. All the ships are going in and out. So That's well. yeah. और अभी इसी गुफ्तगू के साथ हम एक ब्रेक पर चलते हैं नाज़रीन, वापस आएंगे, साथ रहिए।